नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का वह पर्व है जिसका इंतजार हर भाई बहन को पूरे साल रहता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुख समृद्धि, लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन का त्योहार थोड़ा खास होने वाला है। वजह है कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ही चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। जी हां, ग्रहण की पूरी खगोलीय अवधि करीब 5 घंटे 38 मिनट की रहेगी। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन के त्योहार पर कोई असर पड़ेगा? क्या बहनें राखी बांध पाएंगी? क्या इस दिन पूजा पाठ किया जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा? तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं 28 अगस्त को ही क्यों मनाया जाएगा रक्षाबंधन। सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन की तारीख की। साल 2026 में रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। इस साल खास बात यह है कि रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण एक ही तारीख को पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है कि किसी ग्रहण का होना और उसका किसी स्थान पर दिखाई देना दोनों अलग अलग बातें हैं। 5 घंटे 38 मिनट का रहेगा चंद्र ग्रहण। जी हां, अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इसकी पूरी खगोलीय अवधि लगभग 5 घंटे 38 मिनट की रहेगी। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण की शुरुआत लगभग 6:54 से मानी जा रही है और इसका समापन करीब दोपहर 12:32 पर होगा। ग्रहण का अधिकतम चरण लगभग सुबह 9:43 के आसपास रहेगा। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में जब यह ग्रहण हो रहा होगा उस समय चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा। यानी ग्रहण की अवधि भले ही 5 घंटे 38 मिनट की हो, लेकिन भारत में इसे देखा नहीं जा सकेगा। अब क्या भारत में लगेगा सूतक काल? ये आप समझ लीजिए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दिखाई देने वाले क्षेत्र में सूतक आदि के नियमों का पालन किया जाता है। चूंकि 28 अगस्त का यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं माना जा रहा है। इसी वजह से रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में बहनें रक्षाबंधन का त्योहार सामान्य रूप से मना सकती हैं और शुभ समय में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। अब रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ समय क्या होने वाला है, शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, ये जान लीजिए। जी हां, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पंचांग के अनुसार अगर बात की जाए तो 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक राखी बांधने का बेहद अच्छा और शुभ मुहूर्त है। यह अवधि लगभग 3 घंटे 51 मिनट की रहेगी। इस दौरान बहनें विधि विधान से अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी। इसलिए अगर आप रक्षाबंधन पर राखी बांधने की योजना बना रहे हैं तो सुबह का यह समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए और इसी मुहूर्त में आपको अपने भाई की कलाई में राखी बांधनी है। अब भद्रा को लेकर क्या स्थिति है रक्षाबंधन के दिन, वो जान लीजिए। रक्षाबंधन के साथ भद्रा का भी विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में भद्रा के दौरान राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। इस साल अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा।
पंचांग के अनुसार भद्रा 28 अगस्त की सुबह से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, यानी रक्षाबंधन के दिन बहनों को भद्रा के कारण राखी बांधने में कोई विशेष बाधा नहीं आएगी। अब जान लेते हैं, तो क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन प्रभावित हो सकता है? जी हां, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अब इस पूरे मामले को आसान भाषा में आप समझ लीजिए। चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को जरूर लगेगा। इसकी पूरी अवधि 5 घंटे 38 मिनट की रहेगी, लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और रक्षाबंधन के दिन भद्रा की समाप्ति हो चुकी होगी। इसलिए भारत में रहने वाले लोग 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मना सकते हैं। शुभ समय में राखी बांधी जा सकती है और सामान्य धार्मिक परंपराओं का पालन किया जा सकता है। हालांकि अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो वहां ग्रहण दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, इसके आधार पर स्थानीय पंचांग और धार्मिक मान्यताओं को देखना उचित रहेगा। अब ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं जो आपको रक्षाबंधन पर याद रखनी है। इस रक्षाबंधन बस कुछ बातें हैं जो आपको जरूर याद रखनी है। पहली बात कि रक्षाबंधन 28 अगस्त तो शुक्रवार को मनाया जाएगा। दूसरी बात, इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा जिसकी पूरी अवधि 5 घंटे 38 मिनट की रहेगी। तीसरी बात, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। चौथी बात, दिल्ली के अनुसार राखी बांधने का शुभ समय 5:57 से सुबह शुरू होगा, जो कि सुबह 9:48 तक रहेगा। पांचवी बात, 28 अगस्त को भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा, जिसे हम भद्रा का साया भी बोलते हैं, तो 28 अगस्त को ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर इस साल रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण जरूर लग रहा है, लेकिन भारत में इसके दिखाई न देने के कारण रक्षाबंधन के त्योहार पर इसका कोई प्रत्यक्ष धार्मिक प्रभाव नहीं माना जा रहा है। इसलिए भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते का त्योहार आप पूरे प्रेम, श्रद्धा और उल्लास के साथ मना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने भाई बहन और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि किसी तरह का भ्रम ना रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का ये रिश्ता यूं ही प्रेम, विश्वास और अपनत्व से हमेशा मजबूत बना रहे। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि रक्षाबंधन को लेकर, भद्रा को लेकर या चंद्र ग्रहण को लेकर जो भी किसी के मन में भ्रम है वो दूर हो सके। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।